प्रिय छात्र और छात्रों, आपने 30वें व्याख्यान में मृच्छकटिकम के चौथे अंक के 30वें व्याख्यान में आप लोगों ने अध्ययन किया था कि जो शर्विलक है वह नेपथ्य से जो आवाज़ आती है किसी राजकीय पुरुष का आदेश है कि अहिर का जो बेटा है आर्यक राजा होगा। तो इस प्रकार के किसी जो सिद्ध पुरुष ने कहने पर वो राजा पालक है, डर करके उस को उन्होंने कठोर कैद के अंदर बंद कर दिया था। ये बात जब शर्विलक जाते हुए सुनता है तो इस संसार में दो ही चीज़ प्रिय है व्यक्ति को, एक तो पत्नी और दूसरा मित्र। लेकिन यहाँ पर जो शर्विलक है अपनी पत्नी को छोड़ करके और मित्र का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी के आगे मैं 31वें जो व्याख्यान है आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। भवतु अवतरामि इत्यवतरिता। अच्छा, उतरता हूँ। इत्यावतरती, इत्यावतरिता, इस प्रकार से वह गाड़ी से उतरता है। मदनिका शास्त्रम अंजलिम बद्ध्वा, अश्रु सहित अर्थात आंखों में आंसू भर करके और अंजलिम बद्ध्वा हाथ जोड़ करके। एवं में तत्, आपका विचार तो ठीक है। तत्परम नयतु माम आर्यपुत्र समीपम गुरुजना नाम, मुझे गुरुजनी के पास में पहुंचा दो। शर्विलक साधु प्रिय, धन्य हो हे प्रिय साधु, धन्य हो। अस्मात् चित्त सदृशम अभिहितम, जैसे मैं मन में सोच रहा था वैसे ही आपने बात कह दी है। चित्त सदृशम, चित्त के अनुरूप जैसे मैं सोच रहा था, अभिहितम कथितम कह दी है। चेटम उद्देश्य, चेट से भद्र जानिते रेभिलस्य सार्थवास्य उदवसितम, तुम रेभिल बनिए का घर जानते हो। सार्थवास्य उदवसितम, जो तुम है रेबिल का घर जानते। सार्थवा जो रेबिल का घर जानता है। चेट अथ किम, क्यों नहीं। शर्विलक तत्प्रापे प्रियाम, वहाँ जो प्रिय है मदनिका को पहुँचा दो। चेट यद आर्य आज्ञापयति, हे आर्य जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप आदेश देते हैं। मदनिका यथा आर्यपुत्रो भणति, जैसा आप विचार कर रहे हैं, अप्रमत्तेन तावद आर्यपुत्रेण भवितव्यम, ऐसे जो काम है जैसा आप विचार करेंगे मित्र का साथ देना है आपको, तो ऐसे काम के अंदर आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ये कह करके निकल जाती कौन, मदनिका। शर्विलक अहम इदानीम, और इस समय मुझे है ज्ञातीन विटान स्वभुजे विक्रम लब्ध वर्णान राजापमान कुपिता स नरेन्द्र भृत्यान उत्तेजयामि सुहृदय परिमोक्षणाय योगंधरायण इवोदनयस्य राज्ञः। पुराण में एक कथा आती है, जैसे राजा उदयन की रक्षा के लिए उसी के जो मंत्री है, जो योगेंद्रायण हैं, उन्होंने प्रयास करके उनको बचाया था। तब जब राजा उदयन को चंद्रसेन ने निष्कासित कर दिया, पकड़ लिया था, तो वहाँ के उसी उदयन के जो मंत्री योगेंद्रायण है, उसने
प्रजा को उनके विरुद्ध उकसा करके और वापस उस राजा उदयन की रक्षा की थी, उसी प्रकार आज में भी है। जो धूर्त राजा और उनसे जो अपमानित हैं और क्रुद्ध उनके भाइयों को और सचिवों को और बाहुबलों को मैं जा कर के वहाँ पर उकसाता हूँ। जिस तरह से उदयन के मंत्री योगेंद्रायण ने उदयन को बचाने के लिए वहाँ के प्रजा, वहाँ के लोगों और बाहुबली को उकसा करके उनकी रक्षा की थी, यही भावी श्लोक में आ रहे हैं। पुनः ज्ञातीन विटान स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान राजापमान कुपितांश नरेंद्र भृत्यान उत्तेजयामि शुरध परिमोक्षणाय योगंधरायण इवोदनयस्य राज्ञः। उदयनस्य राज्ञ योगेंद्रायण इव, उदयन के राजा योगेंद्रायण की तरह से सुहृदः परिमोक्षणाय, अपने मित्र को मुक्त कराने के लिए, कारागार से बाहर निकालने के लिए, मुक्त कराने के लिए ज्ञातीन विटान, बांधुओं को, धूर्त लोगों को, स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान, और अपने बाहुबल से जो बल को प्राप्त किए, जो शूरवीर हैं, यशस्वी हैं, नृपालस से राज्य है और राजा के अपमान से जो क्रुद्ध हुए, राजा के नौकर इत्यादि हैं, उनको मैं वहाँ पर जाकर के उकसाता हूँ। अन्वय उदयनस्य राज्ञः योगेंद्रायण इव सुहृदः परिमोक्षणाय ज्ञातीन विटान स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान राजापमान कुपितान नरेंद्र भृत्यान च उत्तेजयामि। उदयनस्य वत्सराजस्य राज्ञः नृपस्य योगेंद्रायण उदयनस्यामात्यः इव यथा शूरिदः मित्रस्य परिमोक्षणाय मोचनाय। व्याख्या: ज्ञातीन बांधवान विटान धूर्तजनान स्वभुज विक्रमेण निजबाहुबलेन लब्ध प्राप्त वर्ण यशस्तान राज्ञ नृपालकस्य अपमानेन तिरस्कारेण कुपितान क्रुद्धान नरेंद्रस्य राज्ञः भृत्यान सेवकान च पुनः उत्तेजयामि प्रोत्साहयामि। अस्मिन् श्लोके तुल्यो गीत नामक अलंकार और इसमें श्रोति उपमा भी है और छंद इसमें वसंत तिल का है। लक्षण पहले भी बताया था, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगो गए। अब पीछे और भी श्लोक यहाँ पर नंबर 27 का पुष्पिताग्रा छंद है। प्रिय सुहृदम कारणे गृहीतं रिपुभिर साधु विराहितात्मसंके सर्वसमभिपत्ते मोचयामि स्थितमिव राहुमुखे सशंकबिम्बम्। प्रिय सुहृदम कारणे गृहीतं रिपुभिर साधु विराहितात्मसंकैः सर्वसमभिपत्ति मोचयामि स्थितमिव राहुमुखे सशंकबिम्बम्। अहितात्म संके साधु भी रिपु भी, अरे अपने मन की शंका से भयभीत होकर के, आहितात्म संके साधु भी रिपु भी, अपने मन की शंका से कि ये राजा बन जाएगा, तो उस शंका से ही जो डर के मारे भयभीत होकर के क्या किया, इसने रिपु भी अकारणे, इस शत्रु ने, दुष्ट ने बिना कारण मेरे मित्र को गृहीतम पकड़ के जेल में डाल दिया है। पंक्ति को देखिए, आहितात्म संख्ये असाधु भी रिपु भी अकारणे गृहीतम।
अरे अपनी मन की शंका से भयभीत होकर के बिना किसी कारण से ही अकारणे बिना किसी कारण के बिना भी इस असाधु दुष्ट ने बिना किसी कारण से जो शत्रु है उसने गृहीतम पकड़ के जेल में डाल दिया, मित्र को जेल में डाल दिया। किस तरह से उदाहरण दिया है, सरभस अभिपत्ते मोचयामी स्थित में और मुखे शशांक बिंदम। जिस तरह से राहु मुखे स्थितम, राहु के मुख में पड़े हुए शशांक बिंबम चंद्रमंडल की तरह है। राहु के मुख में पड़े हुए शशांक बिंबम, शशांक बोलते चंद्रमा के मंडल की तरह से, प्रिय सुहृदम सरभसम अभिपत्ते, अपने मित्र को मैं चल करके उद्धार करता हूँ, उनको मुक्त कराता हूँ। सरभसम वेग के साथ में उनके सामने जा करके मोचयामी त्यक्त कराता हूँ, बंधन से विहीन कराता हूँ। अन्वे आहितात्म संके असाधु भी रिपु भी अकारणे गृहीतम राहुम के स्थितम शशांक बिंबम इव प्रिय सुहृदम सरभसम अभिपत्ते मोचयामी। व्याख्या, आहिता स्थापिता आत्मनि स्वस्मिन् शंका संदेह तै असाधु भी दुष्ट ही रिपु भी शत्रु भी अकारणे कारणाभावे सत्यपि गृहीतम कारागारे निबद्धम राहु मुखे स्थितम विधु दानने स्थितम शशांक बिंबम चंद्रमंडलम इव यथा प्रिय सुहृदम प्रिय मित्रम स रभसम सवेगम अभिपत्ते आक्रम्य वेग के साथ में जाकर के मोचयामी बंधन विहीन करोमी पुष्पिताग्र वृत्तम इति निष्क्रांता, चला जाता है। चेटी प्रविश्य मंच पर उपस्थित होकर के आर्य दृष्टया वर्धसे, आर्य चारुदत्त से सकाशाद ब्राह्मण आगत है। हे आर्य दृष्टया वर्धसे, शुभ समाचार है। आर्य चारुदत्त से सकाशात ब्राह्मण आगत, आर्य चारुदत्त के यहाँ से एक ब्राह्मण आया है, वसंत सेना। अहो रमणीयता अद्य दिवसस्य, आज मेरा दिन, अरे आज ये दिन बहुत ही रमणीय दिन, बड़ा ही सुख देने वाला सुखद है। तथा हंजे, इसलिए हे चेटी सादरम बंधुलेन समम प्रवेशे, एनम बंधुल के साथ समान इन्हें भीतर ले जाओ। चेटी इति निष्क्रांता कहकर निकल जाती है, जैसी आपकी आज्ञा, यदार या आज्ञापित, जैसी आपकी आज्ञा। इति निष्क्रांता, ये कह करके निकल जाते कौन, चेटी। विदूषक ही भौ तपस्सरण क्लेश विनिर्जितेन राक्षस राजो रावण है पुष्करेण पुष्पकेण विमानेन गच्छति। अरे राक्षस जो राज रावण ने उग्र तपस्या की थी, राक्षस राजो रावण है, तपस्सरण क्लेश विनिर्जितेन उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप पुष्पकेण विमानेन गच्छति, जिसके कारण से पुष्पक विमान में घूमा करता था। अहम पुनर्ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण अकृत तपस्सरण क्लेशोपि नर नारी जनेन गच्छामि, बिना किसी तपस्या किए हुए ही नर नारी रूपी विमान में चलता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, रावण ने तो तपस्या की थी और बिना तपस्या किए नर नारी रूपी विमान में चलता हूँ, और रावण है वो पुष्पक विमान में जाता था, चल एक जगह से दूसरी जगह पर। चेटी प्रेक्ष्य मार्ये अस्मदीयम गेह द्वारम, मान्यवर आप हमारे घर का दरवाजा देखें। विदूषक
अवलोके सविस्मयम्, देखकर आश्चर्य के साथ में। अहो सलील सिक्त मार्जित कृत हरितोपलेपनस्य, सलील सिक्तम पानी छिड़क करके, मार्जित कृत झाड़ू लगा करके, हरितोपलेपनस्य गोबर से लीपा गया है। तो सलील सिक्त जल छिड़का गया है, सिक्त मार्जित कृत झाड़ू लगाई गई है, हरितोपलेपनस्य और गोबर से लीपा गया है। विविध सुगंधि कुसुमोपहार चित्र लिखित भूमि भागस्य, विविध सुगंधि कुसुमोपहार अनेक तरह के फूलों के उपहार चढ़ाने के कारण यहाँ की जमीन है चित्र लिखित भूमि भागस्य, जमीन चित्र की तरह से बन गई है। गगन तलालोकन कौतूहल दूरोन्नमित शीर्षस्य, दूरोन्नमित शीर्षस्य अपना ऊपरी हिस्सा रूपी माथा उठा करके मानो गगन तलालोकन आकाश सुनने की स्पर्धा कर रहा है कौतूहलाद उत्कंठा से। दोलायमानावलंबित ऐरावत हस्त्रभ्रमायित मल्लिकादाम गुणालंकृतस्य, और इनके ऊपर लटकी जो मल्लिका की माला हाथी के सूंड की भ्रांति पैदा कर रही है। मल्लिका दाम, मल्लिका की जो माला है गुणालंकृत से भ्रांति पैदा कर रही है। किनकी? दोलायमान अवलंबित ऐरावत हस्त, हाथी के सूंड की भ्रांति को पैदा कर रही है। दोलायमान मन डोल रहा है, ब्रह्म पैदा हो रहा। अवलंबित ऐरावत हस्त मानो हाथी के सूंड की भ्रांति पैदा कर रही है। समुत्थित दंती दंत तोरणाव भाषितस्य, और इसके तोरण हैं वो हाथी के दांत से बने हुए हैं। महारत्नोपरागोपशोभिता, और चंद्रकांत मणि जैसे महंगे रत्न यहाँ पर इस भवन में जड़े हुए हैं। पवन बलांदोलना ललच्च चंचलाग्र हस्तेन, और हवा के झोंके से ये हिल रहे हैं। पवन बलांदोलायमाना ललच चंचलाग्र हस्तेन, और हवा के झोंके से ये हिल रहे तो लगता है हाथ से हमें ही बुला रहे। इति व्यारती माम इत एही इति व्यारत, मानो लग रहा है कि हमें ही बुला रहे हैं, इत ही इधर ही आओ। माम सौभाग्य पताका निवहे नोपशोभितस्य, और दोनों ओर तोरण बांधने के लिए स्तंभ शुभ सूचक पताकों से सुशोभित है। उपशोभित से सौभाग्य पताका निवहेन, सौभाग्य की जो पताका जो स्तंभ शुभ सूचक से सुशोभित है, दोनों ओर जो तोरण बांधे गए हैं। तोरण धरण स्तंभ वेदिका, तोरण है वो स्तंभ पताकाओं के सुशोभित हैं। निक्षिप्त सम्मुल्लसद्वरित चूत पल्लव ललाम स्फटिक मंगल कलशा विरामो भय पार्श्वस्य, हरे हरे आम के पल्लवों से ये सजे हुए चूत पल्लव ललाम आम्र की पल्लवों से सजे हैं। और यहाँ पर स्फटिक पत्थर के बने मांगलिक कलश रखे हुए हैं। स्फटिक मंगल कलशाभिरामो, स्फटिक पत्थर से बने मांगलिक
कलश रखे गए हैं पार्श्व से, इधर भागों के अंदर। और आगे बता, महासुर वक्षस्थल दुर्भेद्य वज्र निरंतर प्रतिबद्ध कनकट कपाट से दुर्गत जन मनोरथायास कर से हिरण्यकशिपु की कठोर छाती की तरह इनमें सोने के किवाड़ लगे हुए। महासुर वक्षस्थल दुर्भेद्य, हिरण्यकशिपु की वक्षस्थल दुर्भेद्य कठोर छाती की तरह है। इसमें जो क्या है, सोने के किवाड़ कनक कपाट से, सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। दुर्गत जन मनोरथाया सकर से, किवाड़ में हीरे की कील भी लगी है। वसंत सेना भवन द्वार से सश्रिका, और गरीब लोग हैं दिन रात मेहनत करें। दुर्गत जन मनोरथ आयास परिश्रम, दुर्गत जन और गरीब लोग हैं दिन रात मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से वसंत सेना भवन से द्वार से सश्रिकता, वसंत सेना के दरवाजे की जो शोभा है अनुपम है। तो वसंत सेना के घर की महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है। यत् सत्यम मध्यस्थस्यापि जनस्य बलाद द्रिपुष्टि मां कार्यति, इन्हें देखने के लिए निष्प्रियों की आंखें भी सहसा सस्प्रिय हो जाती हैं। यह एति व्यारती, इधर आओ ऐसा आकारित करे। सौभाग्य पता का नहीं है ना उपय शोभी तस्से, दोनों ओर दरवाजे तोरण बांधने के लिए स्तंभ सब पताकों से सुशोभित हैं। तोरण धरण स्तंभ वेदिका निक्षिप्त सम्मिलित सरित चूत पल्लव ललाम स्फटिक मंगल कलशाभिरामो भय पार्श्व से, दोनों ओर तोरण बांधने के लिए स्तंभ शुभ पताकों से शोभित हैं और हरे राम के पल्लवों से भी ये सजे हैं और स्फटिक पत्थर के बने मांगलिक कलश हैं। और महासुर वक्षस्थल दुर्भेद्य और हिरण्यकशिपु की कठोर छाती की तरह इनमें दो क्या है, कनक कपाट से सोने की किवाड़ लगे हुए हैं। निरंतर प्रतिबद्ध कनक कपाट और कीली जो हैं वो भी सोने की जड़ी, किवाड़ भी हीरों की कील भी लगी हुई है। दुर्गत जन मनोरथायास कर से, और गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं से वसंत सेना के घर की शोभा दिखाई देती है, अपूर्व है। यत् सत्यम मध्यस्थस्यापि जनस्य बलाद दृपुष्टि मां कार्यति, इन्हें देखने के लिए निष्प्रियों की आंखें भी सहसा सस्प्रिय है, प्रेम वाली हो जाती हैं। चेटी आर्य इमं प्रथमम प्रकोष्ठम प्रविशतु आर्य, आइए ये पहला कमरा है जो ऊपर बताया है, तो आप इसमें प्रवेश कीजिए। इसी प्रकार से आगे और भी इनके कमरों के बारे में बताया गया है। वसंत सेना के जो रूम बने हैं सुंदर सुंदर, क्या कमी है, गणिका है, एता हसंती रुदंती तवित हेतु, लेकिन ये उत्तम कोटि की गणिका है, केवल नृत्य कार्य इत्यादि ही राजघराने या सेठ इत्यादि के घरों में, पैसे वालों के घर में करते हैं। प्रवेश मान लो के चाहे प्रवेश करके और दे करके। ही भो इतोपि प्रथमे प्रकोष्ठे शशिशंख मृणाल छाया, पहले प्रकोष्ठ में ही चंद्रमा शंख और विषांड की तरह श्वेत चूर्ण से सुशोभित है। विनिहित चूर्ण मुष्टि पांडुरा, ये श्वेत चूर्ण से जो क्या है सुशोभित स्थापित चूर्ण मुष्टि पांडुरा अर्थात श्वेत जो चूर्ण से सुशोभित है। ही भो, अरे रे, पहले ही प्रकोष्ठ में
इतोपि प्रथमे प्रकोष्ठे, पहला ही जो प्रकोष्ठ है उसमें शशि चंद्रमा शंख मृणाल छाया विषांड की तरह विनिहित चूर्ण मुष्टि पांडुरा श्वेत चूर्ण से सुशोभित, विविध रत्न प्रतिबद्ध कांचन सोपान शोभिता, विविध रत्न प्रतिबद्ध रत्न जड़ित, विविध रत्न मतलब अनेक रत्नों से अर्थात रत्न जड़ित जो कांचन सोपान सोने की सीढ़ियों से सुशोभित से आकर्षक, प्रसाद पंक्तये है महल की पंक्तियाँ, प्रसाद की कतारें, अवलंबित मुक्ताधाम भी स्फटिक वातायन मुख चंद्रे निध्यायंती उज्जैनिम, महलों की कतारें झूलती मोती की मालाओं से स्फटिक से बने जरों के रूपी मुख चंद्र से मानो उज्जैनी की शोभा को निध्यायंती देख रही है। श्रोते इव सुकोपविष्टो निद्राति द्वारिका, और दरवाजे के ऊपर बैठा द्वारपाल वेदपाठी ब्राह्मण की तरह निश्चित नींद ले रहा है। श्रोत्रिय वेदपाठी ब्राह्मण की तरह है। द्वारिका है जो दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ कौन? द्वारपाल वह है। श्रोत्रिय सुकोपी विषय ब्राह्मण की तरह है, बैठ करके निद्राती नींद ले रहा है। सदना कलम मोदनेन प्रलोभिता न भक्ष्यन्ति वैसा बलिम सुधा श्रवणतया, दही के साथ अगनी चावल के भात से लुभाए जाने पर भी सदज्ञ दधी के साथ कलमोदनेन दही के साथ में धान्य भक्तेन सदना दही के साथ में अगनी चावल के साथ में प्रलोभिता लुभाए जाने पर, आकर्षित किए जाने पर, प्रलोभन दिए जाने पर भी न बक्संती वायसा बलिम सुधा सवर्ण से, वायसा जो कौवे हैं न बक्शयंती खा नहीं रहे हैं। क्यों? सुधा सवर्णतया शून्य के वैसे नहीं खा रहे हैं। सुधा तुल्य शुभ्र बलि को, सुधा तुल्य बलिम सवर्णतया उसी रंग के होने के कारण से चावल के रंग के ही जो चूना होता नहीं खा रहे। आदि सतु भवती श्रीमती जी अब आगे का रास्ता बताएं। चेटी एतु एतु आर्य आर्य श्रीमान द्वितीय प्रकोष्ठम प्रविशतो आर्य, दूसरे कमरे में आर्य प्रकोष्ठ में प्रवेश करें। प्रवेश आलोक्य तो उसमें प्रवेश करके और देख करके ही भो इतो अपि द्वितीय प्रकोष्ठे, अरे इस दूसरे प्रकोष्ठ में पर्यंतोपनित यवस बुस कवल सुपुष्टास्तै लाभ्यक्त विषाणा बद्ध प्रवहण बलिवर्द। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामने डाली गई घास पर्यंत उपनीत यवस, सामने जो डाली गई जो घास है बुस कवल सुपुष्टा, और भूसे खाने से बुस भूसा कवल खाने से सुपुष्ट तगड़े, और तेला व्यक्त विषाणा, और तेल से तेल से लगे हुए सींग वाले प्रवण बलिवर्दा बद्दा, ये गाड़ी के बैल बंधे हुए। अरे सामने डाली गई घास और भूसे खाने से तगड़े, सामने जो घास और भूसा जो डाला गया है उन्होंने खा करके
तगड़े होने वाले, जिनके जो सींग हैं वो तेल से चिकने हुए तेल लगाया हुआ है। प्रवण बलिवर्दा, ऐसे जो गाड़ी प्रवण बोलते हैं गाड़ी में बैल बंधे हैं, बलिवर्दा बद्दा बंधे हुए हैं दूसरे कमरे में प्रवेश करके। कहता अभ्यंतर अवमानित इव कुलीन दीर्घ निस्वसृति शेरिव अभ्यंतरतः अवमानित अयम अन्यतर है, ये जो दूसरा ही है, यह एक दूसरा ही है जो खानदानी, जो क्या है अपमानित, कुलीन अवमानित है, खानदानी और अपमानित। दीर्घ निश्वसित, लंबी सांसें, आदमी की तरह लंबी सांसें खींच रहा है। अयम अन्य तरह है, जो दूसरा कुलीन अपमानित की तरह से, जो आदमी की तरह लंबे सांस ले रहा है। इतस अपनीत युद्ध से मलस्य मर्दते ग्रीवा में से, तो ये एक ऐसा भैंसा है, ये एक जो ऐसा भैंसा है। द्वयोर मध्य, दोनों के बीच में एक अच्छे वंश में उत्पन्न पुरुष शेरिव है। किसको कहते हैं? भैंसे को, जो आदमी की तरह लंबी लंबी सांस लेते। एक अन्य जो दूसरा है, जो कुलीन है, खानदानी, अपमानित आदमी की तरह से लंबी सांस खींच रहा है, ऐसा कौन है? शेरिव है, अर्थात भैंसा है, महिषा है। शेरिव है, महिषा है, लंबी सांस खींच रहा है। इतस अपनीत युद्ध से मल्लस्य मर्दते ग्रीवा मेषस्य, इतस और दूसरी और अपनीत युद्ध से, युद्ध लड़ करके आई हुई मल्ल से, पहलवान की तरह है। मर्दते ग्रीवा में सस्से, भेड़ों की गर्दन मली जा रही है। इत अपरेशम अश्वानाम केश कल्पना क्रियते, और इधर घोड़े के बाल छांटे जा रहे हैं। इता इता और इधर इधर अपर, दूसरी ओर ऐसा मस्वानाम दिखाई दे रहे हैं, जो घोड़े केश कल्पना क्रियते, उनके बाल जो क्या है काटे जा रहे हैं, काटे छाटे जा रहे हैं, छोटे बड़े किए जा रहे हैं। अयम अपर पाट चर इव दृढ़बद्धो मंदुरायाम शाखा मृग है, और इधर चोर की तरह बांदर को गुड़साल में बांध करके रखा गया है। मंदुरायाम शाखा मृग दृढ़ बंधो, चोर की तरह से इसको गुड़शाला में बांध करके रखा गया है। मंदुरायाम वाजीशालायाम, बाजी बोलते हैं घोड़े की, जो शाला घोड़े जो बांधते हैं वहां पर बंदर को बांधा गया है। शाखा मृग है, शाखाओं पर जो मृग हिरण की तरह दौड़ने वाला है, तो शाखा मृग शब्द यहाँ पर वानर के लिए आया है। अरे मुंदुरायम वाजी शाला की, और इधर जो बांदर को घुड़शाला में बांध करके रखा गया है। किसकी तरह से? अयम पर पाटचर, एक चोर की तरह से। पाटचर किसको कहते हैं? तस्कर को, चोर की तरह से। इतस कूरच्युत तेल मिश्रम पिंडम हस्ति प्रतिग्राह्यते मात्र पुरुषे, अन्य तो वो लोग के दूसरी ओर देख करके। इधर तेल टपकते हुए गोल गोल पिंडों को इतस कूर चित्त, और इधर जो तेल निष्ठ्यूत तेलम तेन मिश्रम संयुक्तम पिंडम मात्र पुरुषे हस्ति परके है,
तो इधर तेल से टपकते गोल गोल पिंडों को महावता हाथी को खिला रहे हैं। जो पिंड हैं हस्ति प्रतिग्राह्यते मात्र पुरुषे है, हाथी को खिला रहे हैं। आदि से तो बहुत ही, अब आगे का रास्ता बताएं। चेटी एतु एतु आए आर्य एवं तृतीय प्रकोष्ठम प्रविष्टु आर्य, तीसरे घर में आप प्रवेश करें। तो वसंत सेना के जो घर है उसकी सुंदरता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस जो व्याख्यान जो मैंने आपके सामने जो पेश किया है, इस व्याख्यान में केवल मात्र 26 और 27वां जो श्लोक है वो हैं, बाकी तो सार रूप में ग्रहण करने योग्य। कोई पूछ ले कि वसंत सेना के घर की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्यारे बालकों, ये जो 31वां लेसन है मैंने आपके सामने पेश किया है। इसमें जो गद्य भाग है थोड़ा जटिल था, लेकिन प्रति शब्दों को अर्थ लेने पर ये सरल हो जाता है, इससे शब्दकोश भी बढ़ता है। इसी के साथ में मैं अपना जो व्याख्यान है यहीं पर